हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है और आज मैं लेकर आई हूं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हम थ्योरी ऑलरेडी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 1 to 12। राइट, आर यू गाइज रेडी? तो जल्दी जल्दी पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज बट these can be seen with the help of microscope if you have to carry a sample from your home to your biology laboratory to demonstrate the presence of microbes with the help of microscope. Which sample would you like to carry and why? राइट, तो आपसे बोला जा रहा है कि बेटा यहाँ पर जो माइक्रोब्स है उन्हें आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। राइट, तो आप घर में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर माइक्रोब्स है, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी जागी कि भाई मुझे माइक्रोब्स को देखना है। तो आप क्या सैंपल लेकर जाओगे घर से आपकी स्कूल की या कॉलेज की लेबोरेटरी में, जिससे आप उस माइक्रोब्स को देख सको। तो सबसे अच्छा सैंपल क्या होगा, जल्दी बताइए? कर्ड। क्या होगा सैंपल? क्या होगा? कर्ड, क्योंकि सैंपल जो है उसे हमने किस लिए यूज करना है, जल्दी बताइए? यहाँ पर माइक्रोब्स को देखने के लिए। तो कर्ड जो है बेटा, कर्ड में क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं कर्ड में। कर्ड की एक स्पून में, है ना, सिंगल स्पून में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जल्दी बताइए? लैक्टोबैसिलस। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस, या मैं बोलूं एंड कौन सा होगा? लैक्टिक एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहेंगे, जल्दी बताइए? जिसे हम क्या कहेंगे? लैब। राइट, ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है किसको, जल्दी बताइए? ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड को। किसको प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ओके, तो ये प्रोड्यूस करता है किसको? लैक्टिक एसिड। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए? तो हम आगे बढ़ते हैं। बेटा जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन किए हैं वो जल्दी फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अटेंडेंस लगाना तो जरूरी है। राइट, तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, कर्ड कैन बी यूज्ड एज अ सैंपल फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की स्टडी के लिए हमने कौन सा सैंपल लिया? कर्ड। राइट, कर्ड कंटेन न्यूमरस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और क्या बोलेंगे हम? लैक्टोबैसिलस। राइट, तो कर्ड में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूमरस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस। दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोएगुलेट एंड डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन।
राइट बेटा। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो मिल्क प्रोटीन होता है, कौन सा, केसीन प्रोटीन, उस केसीन प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं और जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको कोआगुलेट कर देते हैं, उसके थक्के मिलते हैं आपको, राइट। इसीलिए जब आप मिल्क को देखोगे तो मिल्क का टेक्सचर जो होता है काफी स्मूथ होता है, राइट, यूनिफॉर्म होता है, उसमें पानी और जो मिल्क है वो अलग अलग नहीं दिखता। बट जब उसमें कोआगुलेशन हो जाती है, जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है, तो आपको कर्ड में क्या मिलते हैं, यहाँ पर कोआगुलेट्स मिलते हैं, राइट, पानी अलग कर्ड अलग, ठीक है। तो अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड कंटेन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, एक ड्रॉप में किसकी ड्रॉप में, कर्ड की एक ड्रॉप में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस क्या होंगे, बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, विच कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। बेटा नेकेड आई जो उससे आप नहीं देख सकते इसको, बट माइक्रोस्कोप की मदद से इस बैक्टीरिया को आप बिल्कुल देख सकते हैं, राइट। तो विदाउट एनी डिले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, राइट। तो आप ये एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कीजिए कि माइक्रोब्स जो होते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान पर क्या रिलीज करते हैं, गैसेस रिलीज करते हैं। तो कैसे प्रूव करोगे ये, फर्मेंटेशन के दौरान, जैसे कि बिवरेजेस जो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर फ्रूट जूसेस और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर हमने देखा है कि फर्मेंटेशन में, राइट, फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, फर्मेंटेशन के दौरान क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, क्या बनता है, अल्कोहल प्लस CO2, राइट, प्लस CO2। तो यहाँ पर ये गैस बनी क्या नहीं बनी, जल्दी बताइए। मीथेनोजन बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो मीथेनोजन बैक्टीरिया जो होता है, मीथेनोजन कौन सा बैक्टीरिया है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मीथेनोजन जो है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है बेटा, यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन में ड्यूरिंग anaerobic condition प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, जल्दी बताया, प्रोड्यूस CH4 मीथेन गैस, CH4 गैस, मीथेन गैस, राइट, या मैं ऐसे लिखूं मीथेन मतलब CH4 एंड अदर गैसेस लाइक क्या हो जाएगा आपका H2 एंड CO2 एक्सेट्रा। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं। और हम बोले जब फर्मेंटेशन करते हो, आप किसका फर्मेंटेशन करते हो, आप ब्रेड जब बनाते हो, डो बनाते हो, तो उनके फर्मेंटेशन के दौरान पर CO2 गैस निकलती है, राइट। तो यहाँ पर हम बता पा रहे हैं कि यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है इसमें क्या गैस रिलीज होती है, बताइए कौन सी गैस, CO2 मीथेन H2 गैस रिलीज होती है, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, बताइए। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, सम एग्जाम्पल आर एज फॉलोज, राइट। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। पहला है मीथेनोबैक्टीरिया मतलब मीथेनोजन्स ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक स्लज release large amount of methane along with
हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। तो यहाँ पर मीथेनोबैक्टीरियम जो है बेटा, ये एनारोबिक स्लज में क्या रिलीज करता है, जल्दी बताइए, कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस। अलोंग विथ कौन कौन सी गैसेस, हाइड्रोजन गैस, और कौन सी गैस मिलती है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जैसे कि हम चीज बना रहे हैं, मैंने बताया था स्विच चीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लार्ज होल से। किससे, लार्ज होल से, बहुत बड़े बड़े होल्स बनते हैं। ओके, कौन बनाता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी, कौन बनाता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी, राइट। क्लियर है। तो यहां पर देखिए, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन of cheese dough and the production of beverages release carbon dioxide, ठीक है। तो इनका फर्मेंटेशन, चाहे वो डो हो, चीज हो, या फिर हम बात करें बेवरेजेस की, तो इसके मेटाबॉलिज्म से क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस आर प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी। तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी जो है वो किस में इन्वॉल्व रहता है, चीज फॉर्मेशन में, राइट। क्लियर है। कौन सी चीज, स्विस चीज, ये भी आपको याद रखना है, कौन सी चीज, स्विस चीज। और दूसरी कौन सी चीज थी, रॉकीफोर्ड चीज, राइट। ये कौन है, जल्दी बताइए, बैक्टीरिया है जिसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी, जो कि स्विस चीज का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, राइट। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे हम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, ये क्या करता है, कर्ड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, कर्ड का। ओके, वहीं पर सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी, कौन, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी जो है बेटा, ये क्या है, फर्मेंटेशन कराती है। क्या कराती है, फर्मेंटेशन। ओके, चलिए, तो बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच फूड would you find lactic acid bacteria, mention some their useful application। ओके, कहाँ फाइंड करोगे आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फाउंड in curd and produce lactic acid, राइट। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, ये क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है, कोआगुलेट करता है, किसको, मिल्क प्रोटीन को। किसको, मिल्क प्रोटीन को, राइट। तो इसका फंक्शन क्या है बेटा, coagulate and digest milk protein, जिसका नाम क्या है, केसीन प्रोटीन। क्या नाम है, केसीन प्रोटीन, राइट। अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन की, क्या बेनिफिशियल एप्लीकेशन है, यूजफुल एप्लीकेशन है, राइट। तो जो कर्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये इम्प्रूव कर देता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी किसकी, मिल्क की, ठीक है। तो इंक्रीज न्यूट्रिशनल quality of milk, ठीक है। कैसे कर रहा है ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज, क्योंकि ये क्या करता है, मिल्क में किसका,
अमाउंट बढ़ा देता है, जल्दी बताइए विटामिन B12 का, बिकॉज इट इंक्रीज विटामिन B12 in the milk by converting milk into, किस में कन्वर्ट करके, मिल्क को किस में कन्वर्ट करेगा, जल्दी बताइए, मिल्क इनटू कर्ड। ओके, इतना समझ में आया। दूसरा क्या काम है, ये क्या करता है, क्लियर गट, ये क्या करता है, गट को क्लियर कर देता है। क्लियर है, तो जल्दी से इसके पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, जल्दी से पॉइंट जो है इसे नोट कर लीजिए। क्या आपने पॉइंट्स नोट कर लिए, बताइए। तो क्या कहना है इनका, देखिए, वी कैन फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन कर्ड। हमने कहाँ फाइंड किया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को, कर्ड में, बिल्कुल। कहाँ पर फाइंड किया, कर्ड में। सम ऑफ द यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ दीज बैक्टीरिया आर, इट कॉजेज इंक्रीज द विटामिन B12 लेवल ऑफ कर्ड, thus increasing the nutritional value of curd, right? तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये, जल्दी बताइए, कर्ड में, ठीक है, मिल्क में किसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, विटामिन B12 की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। कैसे, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करके, राइट। नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज्ड टू फर्मेंट और कल्चर फूड। इसको यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर्मेंट और कल्चर फूड के लिए। दे इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ गट, ये क्या करता है बताइए, जो गट है, इंटेस्टाइन है, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कैसे, उसे क्लियर करके, राइट। तो ये क्या हो गया इसके, जल्दी बताइए, पॉइंट्स हो गए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड ऑफ व्हीट, राइस एंड बेंगल ग्राम, राइट, और देयर प्रोडक्ट्स विच इन्वॉल्व यूज ऑफ माइक्रोब्स, राइट। तो हमें किस किस के बताने हैं, पहला है व्हीट का, दूसरा है राइस का, एंड थर्ड वन बेंगल ग्राम, मतलब चने, राइट। तो क्या यूज है बेटा, व्हीट से क्या बनाया जाता है, जल्दी बताइए। व्हीट से क्या बनाया जाता है, डो बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डो बनाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, व्हीट से क्या बनाया जाता है, जल्दी बताइए, डो बनाया जाता है। भटूरा सुना है आपने, भटूरा बनाया जाता है। राइस से क्या बनाया जाता है, राइस से आप इडली बना लोगे, डोसा बना लोगे, उत्पम बना लोगे। वहीं पर बेंगल ग्राम से क्या बना लोगे आप, ढोकला, खंडवी, राइट। तो ये सारी चीज आप किससे बनाओगे, इनके प्रोडक्ट से, राइट। तो नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड ऑफ व्हीट, कौन से फूड है जो व्हीट से बनते हैं, जल्दी बताइए। कौन कौन से ट्रेडिशनल फूड है जो व्हीट से, छोले भटूरे का नाम सुना है क्या, सबने सुना होगा, राइट। पंजाबीज का तो फेवरेट होता है क्या, भटूरा, छोले भटूरे, राइट। तो भटूरा, भटूरा सुना है, और क्या हो जाएगा, केक सुना है मैम, केक की तो बात ही मत कीजिए, एंड ब्रेड, ठीक है। ये किससे बनती है, जल्दी बताइए, ये किससे बनती है, व्हीट से। किससे बनती है, व्हीट से। राइस की बात करूं तो डोसा, इडली, एंड उत्तपम,
राइट। उसके बाद हम किसकी बात करें, बेंगल ग्राम की बात करें तो ढोकला एंड खंडवी, खमन जिसको बोलते हैं आप, राइट। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो देखिए यहां पर व्हीट में हम क्या बोल रहे हैं, सम इंडियन फूड मेड ऑफ व्हीट राइस एंड बेंगल ग्राम राइस। जैसे कि व्हीट की बात करें तो व्हीट किसके लिए यूज किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, भटूरा बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, आर मेड ऑफ व्हीट। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेड भटूरा एंड केक जो है वो किससे बनते हैं, व्हीट से। इडली डोसा एंड उत्पम जो है वो किससे बनते हैं, राइस से। और यहाँ पर ढोकला एंड खंडवी जो है वो किससे बनते हैं, बेंगल ग्राम से, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच वे have microbe played major role in controlling disease caused by harmful bacteria, right? In which way have microbes played major role in controlling disease caused harmful bacteria? तो बेटा यहाँ पर हमने क्या करा, माइक्रोब्स की मदद से क्या बनाई है, एंटीबायोटिक्स। क्या बनाई है, एंटीबायोटिक्स, राइट। तो ये ऐसी बायोटिक्स है, ठीक है। बायोटिक्स का मतलब क्या होता है, बताइए। बायोटिक्स का मतलब होता है, एंटी का मतलब तो पता है अगेंस्ट, ठीक है। ये क्या है, अगेंस्ट। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, राइट। तो ऐसा केमिकल जो लाइफ के अगेंस्ट हो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, राइट। तो ये ऐसा केमिकल है जो लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब उसको क्या नहीं, जीवित नहीं रहने दे रहा है, उसे हमने क्या बोला, जल्दी बताइए, एंटीबायोटिक। क्या है, एंटीबायोटिक, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि पेनिसिलिन की हम बात करें तो पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लोन जो है वो क्या है, एंटीबायोटिक है। एम्फिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। तो ये सारी की सारी क्या है, एंटीबायोटिक। ओके, चलिए तो क्या बोल रहे हैं ये, माइक्रोब्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कंट्रोलिंग डिजीज caused by harmful bacteria. Some are given below. Microbes are known to produce antibiotics. अभी मैंने बोला माइक्रोब्स को जाना जाता है एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए, which can be used to treat harmful disease such as leprosy, right? तो लेप्रोसी के लिए यूज किया जाता है, डिप्थीरिया एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, माइक्रोब्स प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन एंड एंटीसेरा, राइट। माइक्रोब्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीटॉक्सिन एंड एंटीसेरा, विच एक्ट against a specific pathogen. Antisera is known to be widely used against the lockjaw, tetanus, diphtheria, etc. ओके तो देखिए यहाँ पर माइक्रोब्स का यूज़ हम एंटीबायोटिक्स के लिए, एंटीटॉक्सिन के लिए और एंटीसेरा के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उनसे फाइट करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोब्स का, राइट। तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो चलते हैं आगे। दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी विच कंटेन एंटीटॉक्सिन एंड ऑप्सिनेंस, राइट। चलिए तो ये जो एंटीबॉडीज, ये क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि कंटेन कर रहे हैं किसको, एंटीटॉक्सिन को एंड ऑप्सोनेंस दैट चेक द अकरेंस ऑफ डिजीजेस, राइट। जो कि किसको चेक कर रहे हैं, डिजीज की अकरेंस को, नेमली क्लोरेला, typhoid, smallpox, etc. Right? The designs of antibiotics is such that they destroy
बेटा एंटीबायोटिक्स की डिजाइन ऐसे की गई है कि ये डिस्ट्रॉय कर दे किसको, बैक्टीरिया, बाय वीकनिंग द सेल वॉल। कैसे? बैक्टीरिया की सेल वॉल को वीक करके, राइट। दिस इन टर्न्स weakness several immune cells, white blood cells that enter the bacterial cell causing cell lysis। अब हमने क्या कर दिया, इन एंटीबायोटिक ने क्या कर दिया, सेल वॉल को तोड़ दिया। किसकी सेल वॉल को, जल्दी बताइए, बैक्टीरिया की, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक कर दिया। अब इससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो था वो एक्टिवेट हुआ। व्हाइट ब्लड सेल जो हमारी बॉडी के हैं वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर किए और बैक्टीरिया की क्या कर दी, सेल लाइसिस। लाइसिस मतलब उसे तोड़ दिया। द प्रोसेस of destructing cells such as blood cell by bacteria is known as cell lysis, right? तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल लाइसिस। बिना किसी देरी के जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है प्लीज फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, राइट। क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो अब क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है बेटा, फंगस है। क्या है, फंगस है। कौन से फैमिली कौन से क्लास से बिलोंग करती है, जल्दी बताइए। आपको मैंने जब किंगडम फंजाई पढ़ा था तो 4 टाइप की क्लासेस पढ़ाई थी। कौन कौन सी पढ़ाई थी, जल्दी बताइए। मैंने कौन कौन सी पढ़ाई थी आपको? मैंने पढ़ाई थी आपको बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज, राइट। पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो बिलोंग करती है कौन से, एस्कोमाइसिटीज से। किससे बिलोंग करती है, एस्कोमाइसिटीज से, राइट। अब प्रोड्यूस द केमिकल पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है वो प्रोड्यूस करती है केमिकल दैट इज पेनिसिलिन। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नेम्ड स्टेफाइलोकोकाई इन द बॉडी। ये क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती है, इनहिबिट करती है। कौन सा बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया। ओके बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 स्पीसीज ऑफ फंगस विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक तो हमने अभी पढ़ी ली, कौन सी, पेनिसिलियम नोटेटम। दूसरी कौन सी हो जाएगी, सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, राइट। ये 2 क्या है, फंगस है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबायोटिक्स। क्या, एंटीबायोटिक्स, राइट। तो यहां पर कौन सी होगी पहली, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, ये है एंटीबायोटिक। ये क्या है, एंटीबायोटिक। produced by पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। दूसरी कौन सी एंटीबायोटिक है, सिफेलोस्पोरियम। सिफेलोस्पोरिन कौन सी है, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, राइट। ये कौन प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस्ड बाय, दोनों फंगस ही प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस्ड बाय फंगस सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए
तो क्या है, सेवरल माइक्रोब्स प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे माइक्रोब्स है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सेवरल माइक्रोब्स प्रोड्यूस एंटीबायोटिक दैट किल अदर माइक्रोब्स, जो कि क्या करते हैं, दूसरे माइक्रोब्स को किल करते हैं, विच कॉज डिजीजेस, उन माइक्रोब्स को किल करते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, राइट। दीज एंटीबायोटिक्स आर टिपिकली एक्वायर्ड फ्रॉम फंगाई, राइट, या फंगी एंड बैक्टीरिया, राइट। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है इनको कहाँ से एक्वायर की है, कहाँ से ली है, बताइए, फंगी और बैक्टीरिया से। टू स्पीसीज ऑफ फंगस दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर, दो फंगी जो है जिनसे हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन सी हो जाएगी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है क्या है, बताइए, एंटीबायोटिक है। दूसरी कौन सी एंटीबायोटिक है, सिफेलोस्पोरिन, कौन सी है, सिफेलोस्पोरिन। तो यहाँ पर पेनिसिलिन जो है इसका सोर्स कौन है, फंगल सोर्स है, और उस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। दूसरा सिफेलोस्पोरिन जो है ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ये भी, इसका भी क्या है, फंगल सोर्स है, और इसके फंगल सोर्स का नाम क्या है, इसकी फंगस का नाम क्या है, सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, क्या है, सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, बताइए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज सीवेज, सीवेज क्या होता है, सीवेज बेटा क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट। Municipal waste contain human excreta, या हम क्या बात करें, contain excreta and, और क्या होता है इसमें, excreta and, बताइए, microbes, या मैं बात करूं पैथोजन। इस ह्यूमन एक्सक्रीटा में क्या प्रेजेंट होता है, बताइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। इस ह्यूमन एक्सक्रीटा में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनका कहना है, इन विच वे कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस, सीवेज हमारे लिए हार्मफुल कैसे है, क्योंकि यहां पर सीवेज में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स। इन सीवेज डिफरेंट टाइप्स of microbes present which are harmful to us because they cause disease which is waterborne। ठीक है, तो यहां पर ये जो है, ये जो माइक्रोब्स है इनको हम क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, पैथोजन, राइट। और यहाँ पर वॉर्न डिजीज है, ठीक है। तो
ये जो वाटर वॉर्न डिजीज है ये किसके थ्रू फैल रही है? फूड एंड वाटर के थ्रू। किसके थ्रू? ये जो वाटर वॉर्न डिजीज है किसके थ्रू फैल रही है? फूड एंड वाटर के थ्रू। तो कंटामिनेटेड वाटर जो होता है, कंटामिनेटेड वाटर क्या होता है? जिसमें ये माइक्रोब्स प्रेजेंट हो, और सीवेज में ये माइक्रोब्स प्रेजेंट है। तो सीवेज से हमें क्या हो सकता है, जल्दी बताइए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज कॉज हो सकती है, राइट? चलिए, तो हम जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो एक बार चेक कर लीजिए। द टर्म सीवेज रिफर्स टू द म्युनिसिपल वेस्ट। सीवेज का मतलब क्या है? म्युनिसिपल वेस्ट मटेरियल विच इज कैरिड अवे इन ड्रेन्स एंड सीवर्स, राइट? सीवेज इंक्लूड्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। सीवेज में दोनों वेस्ट होते हैं, सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है, दैट आर रिच इन माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये सीवेज वेस्ट जो होता है ये रिच होता है किसमें? माइक्रोब्स में एंड ऑर्गेनिक मैटर में। ओके, मोस्ट ऑफ दीज माइक्रोब्स, जो इनमें माइक्रोब्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैथोजेनिक। अब पैथोजेनिक का मतलब क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, राइट? तो ये पैथोजेनिक का मतलब क्या है? पैथोजेनिक का मतलब है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये कैसे हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है। इट मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेस सच एज वाटर वॉर्न डिजीजेस, राइट? तो ये माइक्रोब्स जो है, ये पैथोजन जो है, ये कॉज कर सकते हैं कौन सी डिजीज? जो कि वाटर के थ्रू फैलती है, राइट? दिस सीवेज वाटर इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस The sewage water is one of the major causes of contaminating drinking water. Therefore, it is vital to treat sewage water by collecting and disposing of it. Right? तो हम कैसे ये डिसीज को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस सीवेज वाटर को कलेक्ट करके प्रॉपर डिस्पोज करें, इसे क्या करें? फिल्टर करें। तो ये जो डिजीज कॉज हो रही है, वाटर बॉर्न डिजीज जो है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो विदाउट एनी डिले जल्दी फटाफट पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को, सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बेटा? What is the key difference between primary and secondary sewage treatment? तो प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, राइट? प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोकेमिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, राइट? प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? सिंपली फिल्ट्रेशन, और क्या करते हैं यहाँ पर? जल्दी बताइए। सेडिमेंटेशन करते हैं। वहीं पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? माइक्रोब्स को, हार्मफुल माइक्रोब्स और इन सबको क्या करते हैं? बताइए, बाहर निकालते हैं, इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ओके, ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये लो कॉस्ट का है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो हाई कॉस्ट का है और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, चलिए, तो हम ये पॉइंट कुछ देख चुके हैं। देखिए, द की डिफरेंस आर एज फॉलोज। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको? देखिए, पहला, इट इज द मैकेनिकल और फिजिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब्सटेंसेस फ्रॉम द सीवेज। तो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? ये क्या है? फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज और स्मॉल सब्सटेंस को क्या करते हैं? सीवेज से बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, राइट? यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं? इट इंक्लूड्स द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? माइक्रोब्स की मदद से ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर रहे हैं। माइक्रोब्स की मदद से ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी में क्या कर रहे हैं? द प्रोसेस डिप्लॉयड द थ्रू सेडिमेंटेशन एंड
फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को कैसे करते हैं? प्राइमरी जो रिएक्शन है, सीवेज ट्रीटमेंट है, उसका अंजाम क्या होगा, कैसे करते हैं इसको? तो हम क्या करेंगे, जल्दी बताइए। सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के थ्रू। ये प्रोसेस जो है यूज्ड इज टू बायोलॉजिकल डाइजेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल डाइजेशन कराते हैं। किसका, जल्दी बताइए? सीवेज का, वेस्ट का। किसकी मदद से? बैक्टीरिया और फंगस की मदद से, राइट। ये जो है ये क्या है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्या है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है एंड रिलेटिवली लो प्राइस्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये रिलेटिवली क्या है बताइए, लेस कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कम प्राइस लगता है, बट यहाँ पर ये मोर कॉम्प्लिकेटेड है और इस प्रोसेस में पैसा अच्छा खासा लगता है। मतलब ये प्रोसेस कैसी है, एक्सपेंसिव है। क्या है, एक्सपेंसिव, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? इफ यस, हाउ? राइट। तो मीथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं, मीथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस को, CH4 गैस को, जिसको हम यूज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, राइट। जैसे कि आज आपके घर में LPG के सिलेंडर्स यूज हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गोबर गैस की मदद से, राइट, इसे मीथेन को हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस। क्या बोलते हैं, गोबर गैस। तो गोबर गैस जो है वो क्या है, मीथेन है। गोबर से हमने क्या बनाया है, मीथेन गैस बनाई है, जिसे हम एनर्जी सोर्स के जैसे यूज कर रहे हैं, राइट बेटा। चलिए तो देखिए, यस माइक्रोब्स कैन सर्टेनली बी A source of energy। ये क्या है, एनर्जी का सोर्स है। Some bacteria such as the methane bacterium can be used to generate biogas और गोबर गैस, राइट। तो मीथेन बैक्टीरियम जो है, इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, बायोगैस या गोबर गैस, जिसे हम मीथेन कहते हैं, इन आ बायोगैस प्लांट। कहाँ बनाएंगे बायोगैस या गोबर गैस? बायोगैस प्लांट में, अंडर एनएरोबिक कंडीशन। किस कंडीशन में? एनएरोबिक कंडीशन में, ओके। बायोगैस कैन बी जनरेटेड, द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट टैंक विथ डेप्थ ऑफ 10 to 15 फीट। बेटा यहाँ पर जमीन के अंदर 10 से 15 फीट का एक कंक्रीट का, सीमेंट का टैंक होता है, जहां पर हम एनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, और ये टैंक फ्लोटिंग टैंक होता है, याद रखना, राइट। कंप्राइजिंग ऑफ एडिक्वेट आउटलेट्स एंड इनलेट्स, राइट। इस फ्लोटिंग टैंक के क्या होते हैं, इनलेट और आउटलेट होते हैं। इनलेट क्या होता है, जल्दी बताइए? जिसमें आप गोबर और वाटर की स्लरी बना के क्या कर रहे हो, पहुंचा रहे हो, वो उसका इनलेट हो गया। आउटलेट जहां से मीथेन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही, तो वो क्या हो गया, आउटलेट। क्लियर है? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। द गैदर्ड डंग, यहां पर द गैदर्ड डंग इज मिक्सड विथ वाटर। हमने क्या किया, जो गोबर इकट्ठा किया, कैटल का, काऊ का, बफेलो का जो गोबर इकट्ठा किया, उसको मिक्स किया पानी के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्लरी। और क्या बनाया है, घोल बनाया, राइट। एंड फ्लूंग इनटू द टैंक, और स्लरी को, इस घोल को किस में डाल दिया, टैंक में डाल दिया। द टैंक कंसिस्ट ऑफ अ डाइजेस्टर which is filled with plenty of anaerobic methane producing bacteria। इस टैंक में क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टर्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो कि एनएरोबिक कंडीशन में क्या करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। मतलब ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। दिस प्रोड्यूसेस, ये बैक्टीरिया जो है क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायोगैस फ्रॉम द स्लरी। किससे, स्लरी से। ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायोगैस। बायोगैस कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू अ पाइप। इस बायोगैस को हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइप के थ्रू, पाइप जोड़ देते हैं आउटलेट के थ्रू, विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी
द स्लरी दैट इज यूज्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटलेट्स एंड यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स, राइट। तो जो स्लरी है जिसमें क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, जिससे गैस बन गई, अब उस जो स्लरी है, जो क्या बोलेंगे, डंक जो है, उस डंक को हम यूज करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे हम फर्टिलाइजर के जैसे यूज करते हैं। इससे जो हमारी सॉइल है, एनवायरनमेंट है, उसको किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड, राइट। तो इनका कहना है कि माइक्रोब्स का हम यूज करते हैं किसके जैसे, फर्टिलाइजर्स के जैसे, पेस्टिसाइड के जैसे। और ये पेस्टिसाइड जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे जो कि हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे थे, बट अब इनके जगह हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं और इन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज जो है उसे हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। इसका रीजन क्या है? तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, मतलब माइक्रोब्स का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स, राइट। तो बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जल्दी बताइए। बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, फंगस हो गई, ये क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स। कैसे? जैसे कि मैं बात करूं राइजोबियम की, तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, जल्दी बताइए, जो हमारे लेग्यूम्स प्लांट है उनकी रूट नोड्यूल्स के साथ, राइट। और क्या कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। तो यहाँ पर क्या है, ये बैक्टीरिया, ये जो फंगस है, या मैं बात करूं बायो फर्टिलाइजर्स जो है, ये क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, किसकी, सॉइल की। सॉइल में न्यूट्रिएंट का अमाउंट, क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, राइट। वहीं पर मैं माइकोराइजा की बात करूं तो माइकोराइजा क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जैसे कि एग्जाम्पल ग्लोमस हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो फंगस पार्ट है वो क्या कर रहा है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर करके किसको दे रहा है, प्लांट को। और प्लांट क्या कर रहा है, उस फॉस्फोरस का यूज कर रहा है, फूड बना रहा है, और उस जो फंगस है उसको क्या, शेल्टर, और उसको क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो फर्टिलाइजर्स है, बायो फर्टिलाइजर्स है, ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो सॉइल है, हमारे एनवायरनमेंट जो है उसको क्या कर रहे हैं, सेफ रख रहे हैं, न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और केमिकल्स और पेस्टिसाइड का जो यूज है उसको हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, राइट। चलिए तो हम बात करते हैं, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है बेटा, जिसमें हम केमिकल्स का यूज नहीं करते, राइट, बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, राइट। इज कैरिड आउट विदाउट द यूज ऑफ एनी पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसमें हम किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, राइट। माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो माइक्रोब्स जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स इन्वॉल्व पिकिंग advantageous microbes to help improve plant growth by supplying nutrients, right। तो बायो फर्टिलाइजर्स में हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, इंप्रूव करते हैं प्लांट ग्रोथ। कैसे, बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स, किसको सप्लाई करके, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करके यहाँ पर इंप्रूव करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग एंटिटीज। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, लिविंग एंटिटीज है, ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये लिविंग एंटिटीज है। दैट आर नोन टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये जो लिविंग एंटिटीज है ये क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। दीज आर इंट्रोड्यूस इनटू रूट्स, सीड
सॉइल। ये लिविंग एंटिटीज जो है इनको इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पर, रूट्स में, सीड में एंड सॉइल में, इन ऑर्डर टू मेक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, जिससे क्या हो, न्यूट्रिएंट जो है वो अवेलेबल रहे किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। thus enriching the soil with organic nutrients, many species of cyanobacteria and bacteria have the potential to fix atmospheric nitrogen, right? Many species of cyanobacteria and bacteria have कैपेबिलिटी, पोटेंशियल कि वो क्या कर दे बताइए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर दे, फिक्स कर दे, राइट। तो ये क्या कर दे, फिक्स कर दे फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किसमें, सॉइल में, और किसके लिए अवेलेबल कर दे, प्लांट के लिए, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो हम चलते हैं आगे, क्या बोल रहे हैं, अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। मैंने बोला था राइजोबियम जो है ये क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्यों कहा इसको मैंने, क्योंकि ये क्या शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है लेग्यूम प्लांट की रूट के साथ, राइट। तो ये क्या है, राइजोबियम इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, जो दाल के पल्सेस के प्लांट्स होते हैं, राइट। सम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर अजेटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर एंड अजोस्पाइरुलम, while nostoc, oscillatoria and anavina are example of nitrogen fixing cyanobacteria। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक, एनाविना और ऑसिलिटेरिया, राइट। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या है, जल्दी बताइए, आपको याद रखना है, अजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरुलम। वहीं पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम अगर याद रखना है तो वो क्या है, राइजोबियम। बेटा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। कैसे बनता है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइट। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या है आपका, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो जाएगा आपका राइजोबियम। कौन हो जाएगा, राइजोबियम, ओके। उसके बाद हम पूछेंगे फ्री लिविंग बैक्टीरिया, कौन, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो फ्री लिविंग कौन हो जाएगा, फ्री लिविंग बैक्टीरिया ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा आपका एज़ोटोबैक्टर एंड एज़ोस्पाइरुलम, राइट। और कौन है आपका, जल्दी बताइए, और कौन से है बताइए, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। कौन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये कौन हो जाएंगे, जल्दी बताइए। ये है आपके नॉस्टॉक, एनाविना एंड क्या हो जाएगा, ऑसिलिटेरिया। कौन हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑसिलिटेरिया है, और कौन है, ऑसिलिटोरिया, राइट। तो ये क्या हो गए हमारे, जल्दी बताइए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या हो गए हमारे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइट। ओके चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज बायो फर्टिलाइजर्स आर इको फ्रेंडली एंड
कोई कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो बायो फर्टिलाइजर्स है ये इको फ्रेंडली है, मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को किसी भी प्रकार का नुकसान, हार्म नहीं करते हैं, राइट। कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा पैसा इनमें खर्च करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हमें क्या पैसा देने की ज़रूरत है बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया आपसे पैसा मांगेगा क्या? नहीं। ऑन द अदर हैंड माइक्रोब्स कैन ऑल्सो सर्व एज बायोपेस्टिसाइड, राइट। तो माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं? बायोपेस्टिसाइड, टू चेक इंसेक्ट पेस्ट इन प्लांट्स, राइट। तो ये बायोपेस्टिसाइड जो होते हैं ये क्या चेक करते हैं? इंसेक्ट पेस्ट को, कि भाई ये इंसेक्ट जो है किसको खराब ना करे, प्लांट को खराब ना करे, ये उस पेस्ट की वहां पर ग्रोथ नहीं होने देता, राइट, उसको भगा देता है डंडी दिखाकर, राइट। द बैसिलस thuringiensis, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीटी, अ बायोपेस्टिसाइड प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन विच किल इंसेक्ट पेस्ट, राइट। तो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, जो कि यूज किया जाता है एज अ बायोपेस्टिसाइड, राइट। तो ये इसको कहाँ पर, इसका जीन जो है इस बैक्टीरिया का इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, कहाँ पर? प्लांट में। कौन से प्लांट में? कॉटन प्लांट में। तो जब मैं बात करूं कैटरपिलर आता है, राइट, या मैं बात करूं इंसेक्ट आता है जो कि क्या करता है, इसके प्लांट पे, कॉटन के प्लांट पे बैठता है और इसे खाता है उसकी पत्तियों को, तो क्या होता है, ये जब उसे खाएगा तो ये टॉक्सिन उस प्लांट के अंदर था, तो ये प्लांट के अंदर जो टॉक्सिन था उसने ले लिया और ये क्या कर देता है, उसके गट में क्या कर देता है, जल्दी बताइए? परफोरेशन कर देता है, जिसकी वजह से उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, राइट। क्लियर है? क्या करता है? एल्कलाइन एनवायरनमेंट पहुंचा के उसकी गट में परफोरेशन करा देता है, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? विथ रेड बैक्टीरियल स्पोर्स आर मिक्स्ड विथ वाटर। तो क्या किया जाता है बेटा, ये बैसिलस thuringiensis के जो स्पोर्स होते हैं उनको वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है और एक मिक्सचर बना लिया जाता है, राइट। और इससे क्या किया जाता है, फील्ड पे जो भी क्रॉप है, राइट, उस पे स्प्रे किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है सोल्यूशन को। दीज स्पोर्स, ये जो स्पोर्स है, एंटर कर देते हैं द गट ऑफ लार्वा टू रिलीज टॉक्सिन, राइट। अभी तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, बट क्या किया जाता है, बीटी जो कॉटन है उसमें इसका जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। बट यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया, इस बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल thuringiensis के स्पोर्स को लिया, उसको पानी के साथ घोला और एक सोल्यूशन बनाया और टैंक पीछे वो टांगा और क्या किया, खेत में स्प्रे कर दिया, राइट। आपने कोई मूवी देखी होगी जिसमें वो क्या करते हैं, पीछे बड़े बड़े टैंक बांधते हैं, 15-15 लीटर के, 20-20 लीटर के, ठीक है। उसमें क्या है, सोल्यूशन रहता है और वो क्या करते हैं, उनकी क्रॉप पे स्प्रे करते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्पोर्स का स्प्रे हो गया किस पे, प्लांट पर। अब को जो लार्वा होगा वो इस पत्ती को या जो क्रॉप है उस पे ग्रो करेगा, उसको खाएगा, तो ये टॉक्सिन उसके अंदर चला जाएगा, राइट। तो क्या बोल रहे हैं, द गट ऑफ द लार्वा टू रिलीज टॉक्सिन व्हेन लार्वा ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स फीड ऑन द क्रॉप, लाइकवाइज द फ्री लिविंग फंगी ट्राइकोडर्मा आर फाउंड in the roots of higher plants, safeguarding them from pathogens. Another biopesticide, baculovirus, is used as a biological control agent against the arthropods and insects, right? तो जल्दी से मैंने ये कहाँ पर पढ़ा दिया आपको, जल्दी बताइए कहाँ पढ़ाया है ये, बायो कंट्रोल एजेंट्स में। कहाँ पर, बायो कंट्रोल एजेंट्स में पढ़ा दिया है मैंने। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, जल्दी बताइए। ओके, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 water samples, namely river water, untreated sewage water and secondary effluent discharged from a sewage treatment plants were subjected to BOD. BOD टेस्ट का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर उसके लिए टेस्ट किया जा रहा है, मतलब उस वाटर में ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है उसे हमने BOD कहा, राइट। द सैंपल वर लेबल ABC, रिवर का जो वाटर है उसको सैंपल A दिया, जो सीवेज का है अनट्रीटेड सीवेज वाटर है उसको हमने B सैंपल दिया, और सेकेंडरी इफ्लुएंट का जो वाटर है डिस्चार्ज है उसे हमने C सैंपल दिया, राइट। बट द लेबोरेटरी अटेंडेंट डिड नॉट नोट विच वॉज विच, राइट।
बट जो लेबोरेटरी अटेंडेंट था वो नोट करना भूल गया कि कौन सा रिवर वाटर है, कौन सा अनट्रीटेड सीवेज वाटर है, कौन सा सेकेंडरी इफ्लुएंट डिस्चार्ज है, राइट, उन्होंने नोट नहीं किया। द BOD वैल्यूज ऑफ द 3 सैंपल्स A, B, C वर रिकॉर्डेड एज अ 20 milligram per liter, 8 milligram per liter and 400 milligram per liter respectively. Which sample of the water is most polluted? Can you assign the correct level to each assuming the river water is relatively clean? Right? चलिए, तो आपको भाई क्या है, कैन यू असाइन द करेक्ट लेवल टू ईच अज्यूमिंग द रिवर वाटर इज रिलेटिवली क्लीन। चलिए बिल्कुल हम कर लेते हैं। इन्होंने 3 BOD वैल्यूज निकाली, एक निकाली है 8 मिलीग्राम पर लीटर, दूसरी निकाली है 400 मिलीग्राम पर लीटर और एक निकाली है 20 ग्राम पर लीटर, राइट। तो यहाँ पर सबसे क्लियर कौन सा होगा, रिवर वाटर। कौन सा होगा, रिवर वाटर। रिवर वाटर क्लियर क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा है, फ्लोइंग वाटर है। क्या है ये, फ्लोइंग वाटर है, राइट। वहीं पर ये कैसा, अनट्रीटेड। तो सबसे ज्यादा बायो केमिकल डिमांड, जो ऑक्सीजन डिमांड है वो किस में होगी, अनट्रीटेड सीवेज वाटर में, राइट। तो यहाँ पर BOD सबसे ज्यादा होगा। कितना होगा BOD यहाँ पर, कितना, 400 मिलीग्राम पर लीटर। फिर किस में होगा इससे ज्यादा, सेकेंडरी इफ्लुएंट डिस्चार्ज में। तो सेकेंडरी इफ्लुएंट डिस्चार्ज में कितना होगा, जल्दी बताइए, 20 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। वहीं पर मैं रिवर वाटर की बात करूं तो रिवर वाटर में कितना होगा, 8 मिलीग्राम पर लीटर, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखिए, BOD और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। BOD जो है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड refer to the amount of oxygen which would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were वी ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो देखिए बेटा, बायो ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया हो गए, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, अनट्रीटेड सीवेज वाटर में, तो वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड होगी। उसके बाद सेकेंडरी इफ्लुएंट जो डिस्चार्ज है उसमें होगी, और थर्ड सबसे कम किसमें होगी, रिवर वाटर में। तो देखिए, दिस BOD टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक of oxygen by microbes in sample of water. Hence, BOD is said to be a measure of the organic matter found in the water. Therefore, the greater the BOD of wastewater, greater the polluting potential. जितना ज़्यादा BOD उतना ज़्यादा polluting potential, right? चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब देखिए, सैंपल A विद BOD 20 मिलीग्राम कैन बी असाइंड एज द सेकेंडरी इफ्लुएंट। इनका कहना है सैंपल A जो है उसमें इन्होंने BOD कितना लिया, 20 मिलीग्राम, है ना, मिलीग्राम पर लीटर। ये किसका है, ये सैंपल किसका है, सेकेंडरी इफ्लुएंट डिस्चार्ज का। क्या मैंने यही कहा था, फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कहाँ से लिया था ये सेकेंडरी इफ्लुएंट डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट से। वहीं पर सैंपल B जो है जिसका BOD कितना था, 8 मिलीग्राम पर लीटर, ये क्या है, रिवर वाटर है। क्या मैंने यही कहा था, राइट। फिर थर्ड जो सैंपल है C जिसका BOD था 400 मिलीग्राम, कैन बी असाइंड एज अ अनट्रीटेड सीवेज वाटर। दिस असाइनमेंट on the basis of that highest BOD value is the sample carrying the most polluted water। तो अगर मैं आपसे पूछूं सैंपल A, सैंपल B और सैंपल C, इनमें से सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर कौन सा है, तो आप बोलोगे सैंपल C, क्योंकि इसका BOD सबसे ज्यादा है, कितना, 400 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। तो इसका BOD सबसे ज्यादा होगा। क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर
ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, राइट, क्लियर है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट द नेम ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन ए एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग एंड स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट आर ऑब्टेन। जल्दी बताइए किससे ऑब्टेन किया जाता है, किससे किया जाता है इसको, जल्दी बताइए। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो है जिसको हमने साइक्लोस्पोरिन ए नाम दिया, उसको हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ना, साइक्लोस्पोरिन ए मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है ना। इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है फंगस से। कौन सी फंगस से, जल्दी बताइए। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। किससे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, राइट। वहीं पर हम बात करते हैं, ये इसका काम क्या है, ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, मतलब इम्यून सिस्टम को ये क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। क्या कर देता है, इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देता है, राइट। ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, ठीक है। वहीं पर दूसरा जो है वो क्या है, स्टैटिन। क्या है, स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का काम क्या है बेटा, यहाँ पर स्टैटिन्स क्या करता है, जल्दी बताइए। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ईस्ट से। किससे, ईस्ट से। नाम क्या है, मोनस्कस परप्यूरस, राइट। किससे, मोनस्कस परप्यूरस से। ये क्या है, ये है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्या है ये, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। और बेटा सेशन को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, राइट। तो देखिए साइक्लोस्पोरिन ए an immunosuppressive drug is obtained from fungus Trichoderma polysporum. Statin, a blood cholesterol lowering agent obtained from the Monascus purpurus, right? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो यहीं पर हम खत्म करते हैं, राइट। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है तो वो भी ज़रा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हम प्लेलिस्ट में इंक्लूड किए हैं आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। इसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका हर एक चैप्टर की ना कि सिर्फ थ्योरी वाली पार्ट स्ट्रांग हो, आपका
एनसीईआरटी का सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज और रिवीजन भी काफी अच्छा होने वाला है, राइट। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज इंक्लूड करा रहा है, जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्मार्ट बनने वाली है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल है, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चैनल की मैं बात करूं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम स्टेट बोर्ड की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।